ये भाजपा न कर रही है कि 400 पार 400 पार 400 पार। हम तो हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं कि तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। विकास 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 सिर्फ इन लोगों के मुंह में है, वो पता नहीं। हम लोग तो मतलब सिद्ध भोजपुरी में जानते हैं इतना कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, लेकिन इन लोगों का विकास 10 बरस हो गया, पैदा नहीं हुआ, वो पेट में ही बढ़ रहा है, पेट में ही फल फूल रहा है। प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो बेरोजगारों के रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, चीन हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है उस पर बात होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों पर बात करता है, गांव गली और पनरों की बात करने के लिए हम लोग जैसे छोटे नेता हैं। हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों के अरमान की हत्या हुई है, लाखों किसानों के जो मन में सपना था उस सपने की हत्या हुई है। इस बार आम लोगों के जो मन में एक सपना था उसकी हत्या हुई है। एक इंदिरा की हत्या पर अगर 84 में 83 से कांग्रेस जीत सकती है तो यहाँ तो इतनी हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में लोग इस प्रदेश के हो सकता है कि हमको 80 में 80 सीट जिता दें। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इसमें हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बलिया लोकसभा पे हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहाँ पे तमाम लोग समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। चूँकि बलिया से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे जी टिकट लेकर के आज दूसरे दिन उनका भ्रमण का है बलिया लोकसभा में, और आज कोटवा नारायणपुर से होते हुए, फेफना होते हुए, सागरपाली होते हुए आज बलिया कार्यालय पहुंचने वाले हैं। उनके इंतजार में, उनके स्वागत के लिए सभी उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सुशील पांडे जी, और इनसे जानेंगे कि इस बार का जो समाजवादी पार्टी का चुनाव है यहाँ, तो बलिया का माहौल क्या रहेगा, 2019 के मुकाबले इस बार किस प्रकार से आप लोग चुनाव जीत पाएंगे। स्वागत है आपका। बलिया के लोग शुरू से समाजवादी विचारधारा के रहे। समाज में समाजवाद वही होता है जब समाज में अत्याचार होता है तो समाजवाद ऊपर उठता है। तो सर्वप्रथम जो हमारे भृगु जी हैं, जिनका हम लोग सब लोग जयकारा लगाते हैं, वहीं से समाजवाद की शुरुआत बलिया में हुई कि जब समाज में हाहाकार मचा था और विष्णु जी क्षीर सागर में सोए थे तो जा करके उनको मजबूती से, अब उस शब्द को हम नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों लोग हमारे लिए देवता हैं, जगाने का काम भृगु जी किए थे। उस धरती के हम लोग हैं। बलिया समाजवाद को मजबूत करने वाला है। यहाँ से बड़े बड़े समाजवादी योद्धा बलिया ने दिया है और पुनः यहाँ समाजवाद की साइकिल बहुत तेज रफ्तार से बलिया से चलकर दिल्ली की संसद में जाएगी। अच्छा, आप भी पांडे हैं और यहाँ पे सनातन पांडे को टिकट मिला है, तो क्या लगता है कि जो बलिया में चूंकि पांडे का और ब्राह्मण का वोट बहुत ज़्यादा है, तो इस बार मिल पाएगा कि नहीं समाजवादी पार्टी को सनातन पांडे जी को, पांडे के नाम पे? देखिए, आपने पांडे की बात कहा तो मैं शुद्ध समाजवादी हूँ और समाजवादी कभी जातिवादी नहीं रहता होता है। सनातन पांडे को टिकट मिलता है या नहीं मिलता तभी मैं समाजवादी रहता है। और आपने पांडे की बात कहा तो ये इस बात को मैं काट रहा हूँ। सनातन पांडे जी को सर्व समाज का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि ये जो झूठों की सरकार जो इधर पिछले 10 बरस से यहाँ झूठे लोगों का जो प्रतिनिधित्व रहा है, जनता उससे उब चुकी है। विकास 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 सिर्फ इन लोगों के मुंह में है, वो पता नहीं। हम लोग तो मतलब सिद्ध भोजपुरी में जानते हैं इतना कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, लेकिन इन लोगों का विकास 10 बरस हो गया, पैदा नहीं हुआ, वो पेट में ही बढ़ रहा है, पेट में ही फल फूल रहा है। तो उस विकास को बलिया के लोग नहीं देख पाए हैं, इसलिए बलिया के लोग उब चुके हैं और बलिया के लोग समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन करें। हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग सनातन पांडे जी के साथ हैं, साइकिल के साथ हैं, अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए विकास के साथ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बलिया में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय दिया, स्पोर्ट्स कॉलेज दिया, जनेश्वर मिश्रा सेतु दिया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो डीपीआर बना था वो बलिया तक का बना था। और ये भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर तक रख दी। हम लोग उससे भी आहत हैं और बलिया के लोग उस विकास का हिसाब ढूंढ रहे हैं और बलिया के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, बलिया के लोग आप कह रहे हैं कि 10 साल से इनकी सरकार और विकास कुछ नहीं हो पाया, और लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारा देश का जो इकोनॉमी है बढ़ता जा रहा है, और अब ऐसे में आकर के जो कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है इस पर उनका सवाल आ चुका है कि
अगर कांग्रेस की सरकार बन गई इस बार इंडिया की, तो ये लोग जो हिंदू का जो भी पैसा है और जो भी मंगलसूत्र है वो मुसलमानों को देने का काम करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। तो प्रधानमंत्री पर तो मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इतना छोटा बात बोल रहा है और इस तरह का झूठ बोल रहा है। अब उनके बारे में मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जिस बात को वो कह रहे हैं उनको तो उसका मर्म ही नहीं पता है और हम उनकी बात पर नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो बेरोजगारों के रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, चीन हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है उस पर बात होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों पर बात करता है, गांव गली और पनरों की बात करने के लिए हम लोग जैसे छोटे नेता हैं, और प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह की छोटी छोटी बात करते हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। हम बिल्कुल दुर्भाग्य है। अच्छा, अभी 2 चरण का चुनाव हो चुका है और इस समय देखा जा रहा है कि मतदान कहीं ना कहीं पिछले 19 के मुकाबले इस बार कम किया जा रहा है, तो कम होने का क्या कारण है? क्यों चुनाव कम हो रहा है, मतदान कम हो रहा है? ये वर्तमान सत्ता का झूठ। अच्छा, जनता बिल्कुल खुश होकर के वोट दी थी कि हमको सब जवाब दिखाया गया कि सबके खाते में 15 लाख रुपया देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पर बैठेगा, ये सब बातें कही गई थी। लेकिन हुआ क्या? हवाई जहाज को ही बेच दिया गया। हवाई चप्पल क्या, उस सूट पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा कि नहीं? भाई अडानी जब चाहेंगे तभी ना हम हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। तो ये सारा 15 लाख का सब जवाब दिखा करके, और उन्हीं के गृह मंत्री कहे कि चुनावी जुमला है। जुमला तो ऐसा चलता रहता है। तो ये सब चीज़ से लोग ऊब गए हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जब इतने बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति इस तरह का झूठ बोल रहा है और इतना छोटे स्तर का झूठ बोल रहा है, इसलिए मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। और इंडिया गठबंधन बिल्कुल इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के छोटे नेता तक जान गए हैं कि हम जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है। और बौखलाहट में उन लोगों की भाषा देखिए, कितना निचले स्तर के भाषा का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हमारा हिंदुस्तान पक्ष विपक्ष सबका सम्मान करने वाला देश रहा है, तो ऐसे में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। अच्छा, भाजपा का नारा है 400 पार और यूपी में 80 पार, आपको क्या लगता है कि हो जाएगा? कि आप कितने सीट निकाल पाएंगे यूपी में? अरे भाई, ये भाजपा न कर रही है कि 400 पार 400 पार 400 पार, हम तो हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं कि तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। अच्छा, तो कितना सीट निकाल पाएंगे यूपी में आप? समाजवादी पार्टी और गठबंधन कितना निकाल पाएगा? हम ये समझिए कि 80 में कम से कम 70 सीट हमारा गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। 80 में 70? हाँ, 80 में 80 नहीं ना, 80 में 80। अब हम बलिया के हैं, देखिए हम लोग पश्चिम कम गए हैं। अच्छा। इसलिए हम बहुत जो अखबार और मीडिया में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर जनता का मूड है, यह तो देश ये भी देखा है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उत्तर प्रदेश में उस समय 84 सीट था, 83 सीट कांग्रेस जीत गई थी। वह भी हो सकता है, क्योंकि इस बार उस समय एक इंदिरा की हत्या हुई थी, इस बार हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों के अरमान की हत्या हुई है, लाखों किसानों के जो मन में सपना था उस सपने की हत्या हुई है। इस बार आम लोगों के जो मन में एक सपना था उसकी हत्या हुई है। एक इंदिरा की हत्या पर अगर 84 में 83 से कांग्रेस जीत सकती है, तो यहाँ तो इतनी हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में लोग इस प्रदेश के, हो सकता है कि हमको 80 में 80 सीट जिता दें। हाँ बिल्कुल, ठीक है।